अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर 6 में हमने स्टिक्योमेट्री चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं। आज हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ना है। टॉपिक आर्टिकल नंबर 15.6 है हमारी बुक में। ठीक है, तो इसके हम एक एग्जांपल देखेंगे और इसका क्विक चेक जो है वो इन 5 मिनट्स के अंदर हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी डिफ़ाइन है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। कोई भी चीज़ जिसकी एक लिमिट हो, जो एक टाइम से पहले ख़त्म हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, वो हमारी क्या होगा, लिमिटिंग फैक्टर होगा। द रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, रिएक्टेंट यूज़ करते हैं, जो मिलकर क्या बनाते हैं, आपके पास प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर वो आपके पास रिएक्टेंट जो हैं वो टाइम से पहले केमिकल रिएक्शन के दौरान ख़त्म हो जाते हैं, तो उस रिएक्टेंट को हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास ऐसा रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी अभी अपनी कह लें कि मौजूद है, हमारे पास ख़त्म नहीं होता, तो एक्सेस अमाउंट के अंदर है, ज़्यादा मिकदार में है, तो उस रिएक्टेंट को हम क्या कहते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। डिफ़ाइन इसकी है, द रिएक्टेंट विच इज़ यूज्ड इन एक्सेस इज़ लेफ्ट बिहाइंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। कि रिएक्शन ख़त्म होने के बाद भी जो है हमारे पास वो बच जाता है। ठीक है, तो उस रिएक्टेंट को हम क्या कहते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सफ़र पे जाते हैं, हमारा पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है हमारे टाइम से पहले हमारे बाइक में। ठीक है, हम अपनी मंजिल तक जो है पहुंच नहीं सकते। ठीक है, हमने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते, तो इसका मतलब पेट्रोल हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, तो इसके अलावा एग्ज़ाम्पल बहुत आसान है। हमारे घर में जैसे अगर कह लें कि मेहमान आ जाते हैं, तो अगर हम रोटियाँ लेके आएँ, अम्मी कहती हैं 15 रोटियाँ ले आओ, और हम अपने पैसे बचाने के लिए 10 ले आते हैं, चलो कोई नहीं हम नहीं खाएंगे 2। लेकिन अगर वो टाइम से पहले ख़त्म हो जाए तो गालियाँ भी पड़ती हैं, और उसको हम रोटियों को क्या कहेंगे, वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्योंकि सालन अभी हमारे पास बचा हुआ है, वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा, और जो चीज़ पहले ख़त्म हो जाएगी उससे क्या कहेंगे, फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, फिर जो सालन बचा हुआ होता है वो फिर अम्मी डब्बे के अंदर डालकर साथ मेहमानों को दे देती हैं कि आप अपने साथ घर ले जाएं। अच्छा छोड़ें, आगे इसको फाइंड कैसे करते हैं देखते हैं। हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसके मेथड हैं, कुछ स्टेप्स हैं। तो कैलकुलेट अ नंबर ऑफ़ मोल्स हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले रिएक्टेंट जो आपके पास केमिकल रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं उनके आपने क्या फ़ाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कैलकुलेट मोल प्रोडक्ट। फिर आपने क्या फ़ाइंड करना है, जो मोल्स आपने रिएक्टेंट के फ़ाइंड कर लिए हैं उनको प्रोडक्ट के मोल्स के अकॉर्डिंग उनको क्या करना है, चेक करना है कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कितना प्रोडक्ट बन रहा है उन रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप के अंदर आपने देख लेना है कि कौन से रिएक्टेंट जो हैं वो कम मिकदार में हैं। ठीक है, तो वो अगर जो कम होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक है, सिंपल आपने मोल्स फाइंड करने हैं पहले रिएक्टेंट के, फिर उनको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चेक करना है, और जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा होगा वो आपके पास लिमिटिंग होगा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है कैसे फाइंड करते हैं। अगर MCQs में आ जाए आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना, तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, कुछ मिनट्स के अंदर, एक आधे मिनट के अंदर, कुछ सेकंड के अंदर, तो वो हम एंड में जो है ना, लेक्चर एंड होने से पहले 2 मिनट हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक को। तो 15.6 आपके पास एग्जांपल है जी, फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड की हमने मिकदार फाइंड करनी है इन ग्राम्स में। प्रोड्यूस व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, कि 25 ग्राम ग्लूकोज आप यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट विद 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज एक रिएक्टेंट आपको दिया हुआ है ग्लूकोज, और दूसरा रिएक्टेंट आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन। ग्लूकोज आपके पास यूज़ हो रहा है 25, और ऑक्सीजन आपने कितना लिया है, 40 ग्राम। इन ड्यूरिंग रिएक्शन, इन रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो आप क्या बना रही हैं, ग्लूकोज हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के अकॉर्डिंग हमने चेक करना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो सबसे पहले तो आप जो डेटा गिवन है वो लिखते हैं। मैस ऑफ ग्लूकोज आपको दिया गया है 25 ग्राम। ठीक है, हमने पहले स्टेप में पीछे देखा था इसके स्टेप्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना था, हर रिएक्टेंट के मोल फाइंड करने थे। तो पहले रिएक्टेंट पे भी हम चलते हैं, दूसरे में बाद में आते हैं। तो पहले आप देखें, इसके मोल्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था। नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल होते हैं मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, तो मैस आपके पास तो दे दिया गया ग्लूकोज का 25 ग्राम, इसका मोलर मास मिलकर एटॉमिक मैसेज को यूज़ करके फाइंड करेंगे। तो कार्बन 6 हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया। हाइड्रोजन 12 हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1। ऑक्सीजन 6 हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6। इन सबको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ग्लूकोज का मोलर मास आ जाता है 180।
तो इसके नंबर ऑफ़ मोल्स देखें, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने बन रहे हैं, मैस आपके पास था 25, इसको आपने डिवाइड कर दिया इसके मोलर मैस पे, ये आपके पास ग्लूकोज के मोल आ गए 0.138। इसी तरह आपने ऑक्सीजन के भी मोल फाइंड कर लेने हैं। ऑक्सीजन का मैस आपको गिवन है 40 ग्राम और इसका मोलर मैस, ऑक्सीजन O2 है तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 इसका क्या बन गया, मोलर मैस बन गया। तो ऑक्सीजन के मोल्स भी आप देखें कितने आ गए, 40 डिवाइडेड बाई दिस मोलर मैस 1.25 मोल आ गए। ठीक है, ये आपने पहला स्टेप दोनों के साथ सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या कहा था सेकंड स्टेप में कि नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट के मोल जो थे उनको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चेक करना था। तो पहला आपके पास है ग्लूकोज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कितने हम मोल ग्लूकोज के ले रहे हैं और कितने आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के बन रहे हैं। तो हम देखें रिएक्टेंट अपनी केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल ग्लूकोज का हम लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के आपको कितने मिलते हैं, 6 मोल्स मिल रहे हैं। ऐसे ही है जी, 1 आपने इसका ग्लूकोज का लिया और आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितने मिले, 6 मिले, यही हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, और अगर आपके पास 0.138 मोल हों आपके पास ग्लूकोज के तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने होंगे, आप 6 को 0.138 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास ग्लूकोज के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ गए 0.828 मोल। ठीक है, अब इसी तरह से आपने ऑक्सीजन के चेक करना है। तो ऑक्सीजन आपके पास देखें 6 मोल आप ऑक्सीजन के यूज़ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी आपको कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर जितने इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन है उतना ही आपके पास कितना क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब ये हुआ, देखें 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिल रही है आपको, 6 मोल। तो ऑक्सीजन के मोल अगर हम 1.25 ले लें जो हमने फाइंड किए थे तो ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने मिलेंगे, 1.25। तो दूसरा आपके पास ये बन गया। ठीक है, तो इन दोनों में आप देखें लिमिटिंग कौन सा है जी, लिमिटिंग ये है या ये है, 1.25 आपके पास लिमिटिंग है या 0.828 तीसरा स्टेप जो था कि दोनों में चेक करना है कि कम मिकदार में कौन सा, ये 0.8 है, ये है 1.2, तो 0.828 मेरे ख्याल से क्या है, ये लिमिटिंग है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो आपके पास है वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है इस केमिकल रिएक्शन में। लेकिन उसने पूछा हमसे क्या था कि फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमने इस लिमिटिंग रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार फाइंड करनी है। तो उस लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास है ग्लूकोज, तो इसके अकॉर्डिंग इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.83। अब कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मैस के साथ इसको क्या कर देंगे, मल्टी, क्योंकि हमने मैस फाइंड करना है ना। तो मोलर मैस का फार्मूला क्या होता है, मोल्स का आपने पढ़ा था मैस ओवर मोलर मैस, यही था जी आपने फार्मूला पीछे भी किया। आपने फाइंड करना है मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मोलर मैस इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपने n को मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो n आपके पास था 0.83 जो मोल्स आए हैं इसके। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मैस होता है वो कितना होता है, 44। कैसे, कार्बन के आपके पास 12 होते हैं, ऑक्सीजन O2 है तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो रहा था, 32। तो ये आपके पास बनता है 44। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की मैस आ जाएगा कितना, 36.5 ग्राम। नेक्स्ट आपके पास है जी क्विक चेक 15.8 है, इफ़ यू रिएक्ट 100 ग्राम ऑफ क्लोरीन। अब एक रिएक्टेंट आपके पास है क्लोरीन जिसकी मिकदार आपने लिया 100 ग्राम विद द 500 ग्राम ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, और आपने दूसरा रिएक्टेंट यूज़ किया है पोटाशियम आयोडाइड KI 500 ग्राम आपने लिया। विच वन इज़ लिमिटिंग, इनमें बताना है कि कौन सा लिमिटिंग है। रिएक्शन आपको ये दिया हुआ है बिल्कुल सेम उसी तरह से। सबसे पहले आपने डाटा इसका लिख लेना है, क्या मैस ऑफ क्लोरीन आपको दिया गया 100 ग्राम। ठीक है, हमने पहले स्टेप में क्या फाइंड करना होता है, दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स फाइंड करने होते हैं। ऐसे ही तो क्लोरीन का मोलर मैस भी लिख लें साथ ही। मोलर मैस क्लोरीन का होता है एटॉमिक मैस 35.5, इसको 2 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मोलर मैस बन गया 71। ठीक है, तो क्लोरीन का मोल्स आ गए 100 ओवर इसके मोलर मैस कितना था 71, डिवाइड किया तो क्लोरीन के मोल्स कितने आ गए 1.41 आ गया जी। और अब पोटाशियम आयोडाइड पे आ जाएँ तो मैस आपके पास इसका कितना है 500 ग्राम है, इसके मोलर मैस कितना बनेगा, पोटाशियम का होता है आपके पास 39 और आयोडीन का होता है कितना 127। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो मोलर मैस पोटाशियम आयोडाइड कितना रहेगा 166 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आपने पोटाशियम आयोडाइड के भी मोल फाइंड करने हैं तो इसको आप क्या करेंगे 500 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ 166 के साथ, तो इसके नंबर ऑफ़ मोल आ जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में आपने क्या करना होता है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चेक करना होता है। तो पहले आपके पास क्लोरीन था तो क्लोरीन को देख लें कि 1 मोल अगर आपके पास क्लोरीन है तो पोटाशियम क्लोराइड के कितने बन रहे हैं, KCl के 2 मोल बन रहे हैं। ऐसे ही है जी,
ये हमने यहाँ पे लिख लिया 1 मोल ऑफ क्लोरीन गिव KCl इक्वल 2 मोल, ठीक है। और अगर यहाँ पर इसके 1.41 होंगे तो इसको भी हम क्या कर देंगे 1.41 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें यहाँ पे 1 था ना, तो हमने 1 को 1.41 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 1.41। अगर हम यहाँ पे 1.14 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 को क्या करेंगे 1.41 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो क्लोरीन के अकॉर्डिंग पोटाशियम क्लोरीन का आंसर कितना आ गया 2.82 आ गया। अब हमने क्या चेक करना है, पोटाशियम आयोडाइड के अकॉर्डिंग चेक करना है कि आपके पास पोटाशियम क्लोरीन कितना बन रहा है। यहाँ पे देखें 2 मोल इसके हैं और इसके भी कितने बन रहे हैं 2, तो इसका मतलब जितने मोल इसके होंगे उतने ही मोल क्या होंगे इसके होंगे। पहले तो जी आपके पास पोटाशियम आयोडाइड के जो मोल्स हमने कहा था कि इसके मैस को मोलर मैस से डिवाइड करना था, वो आ गया 3.01 मोल आ गए थे, ठीक है। तो अब हमने कहा कि 2 मोल जो KI के थे वो KCl के कितने दे रहे थे आपको, वो भी 2 दे रहे थे। तो अगर आपके पास 3.01 होगा तो ये भी कितने होंगे 3 क्योंकि दोनों इक्वल हैं। KI के जितने आपके पास पहले मोल मिले KCl के भी उतने ही मिले। तो अगर यहाँ पर हम 3.01 कर देते हैं तो इसके भी कितने हो जाएंगे 3.01। अब आपने इन दोनों में देखना है कि लिमिटिंग कौन है। एक का आंसर आया आपके पास 3.01 और दूसरे का आंसर आपके पास क्या आया 2.82। तो 3.01 और 2.82 में इन दोनों में लिमिटिंग कौन है 2.82, वो कौन है क्लोरीन। तो आपके पास क्लोरीन जो है इस रिएक्शन के अंदर क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट है। एग्जैक्टली लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन इज क्लोरीन। अब हमने स्मॉल ट्रिक का कहा था, वो क्या है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को MCQs के अंदर अगर आपके पास न्यूमेरिकल आ रहा है तो इस तरह कंप्लीट सॉल्व करना थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपके पास देखें आपने कैसे फाइंड करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट इक्वल मोल ऑफ ऑल रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। मोल ऑफ ऑल रिएक्टेंट मतलब जैसे हम बात करें इसी एग्जांपल इसी क्विक चेक के बारे में, तो क्लोरीन आपके पास था, ये बन रहा था Cl2 प्लस 2KI 2KCl प्लस I2, ये रिएक्शन था रही आपका। इसके हमने फाइंड करना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग कौन है, ठीक है। तो ये आपके पास हमने फार्मूला ये यूज़ करना है मोल ऑफ ऑल रिएक्टेंट। ये पहला इसका मोल कितना है 1 है, इसके रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग देखें तो इसका कितना है 2, तो क्लोरीन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर आ रहा है 0.5 आ रहा है, ठीक है। और अगर हम पोटाशियम आयोडाइड का देखें तो इसके मोल कितने हैं 2, इसके कितने हैं 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आंसर आ गया 1 आ गया। पोटाशियम आयोडाइड का आंसर 1 आता है और क्लोरीन का कितना आता है 0.5। तो इन दोनों में लिमिटिंग कौन है 0.5 लिमिटिंग है। तो ये आपके पास क्या होगा क्लोरीन 0.5 जो था वो लिमिटिंग रिएक्टेंट था, हमने अभी प्रूव किया अभी इसको, ठीक है। आंसर डिफरेंट आएगा लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट वही होगा, ठीक है। ये आपको सिंपल स्मॉल ट्रिक के अकॉर्डिंग बताया जाएगा कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगी, ठीक है। तो ये था जी आज का लेक्चर लिमिटिंग रिएक्टेंट का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इंशाल्लाह हम यील्ड पढ़ेंगे, परसेंटेज प्योरिटी पढ़ेंगे, एक्चुअल यील्ड क्या होती है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।